का पढ़ाने गए कलकत्ता में, कुर्बान जाओ, है अकल के टूर बहुत मिलेंगे आपको कलकत्ता में। लड़के का नाम लिख लिया, मैंने कहा भाई लड़की का नाम बोलो, तो एक नौजवान बोला कि हजरत लिखिए, हम बोले बोलो, वो चुप हो गया। वो अपने बगल में एक लड़का को बोला कि भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही है। तो दूसरा लड़का बोला हजरत लिखिए, हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। तो दूसरा तीसरे को बोला मियाँ ती ही बोले दो, मुँह को लाज लगा। तो तीसरा बोला कि हजरत लिखिए, हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए, बोला नाम बोलना, लड़की का नाम क्या है, तो वो भी चुप हो गया। दादा मियाँ थे, वो भोजपुरी लोग वहां बोलते हैं, बोले हजरत का है गुस्सा रहे, लिखा हम बताओ तनी लड़की के नाम, हम बोले बोला कि लिखा लड़की के नाम बा घोड़ी बेगम। बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी के कपड़ा नहीं आया है। नौजवानों सोचो तो सही, क्या नाम है, हमको तो समझे में नहीं आता। अच्छा बताइए, एक तो पहली बात यह है, हालांकि होना यही चाहिए था, हिंदुस्तान की पहचान क्या है मुसलमानों? एक झंडा है, एक तिरंगा है, और कुर्बान जाओ हिंदुस्तान का तिरंगा, हिंदुस्तान का झंडा नेपाल में जाकर बीच चौराहे पे लगा दो, नेपाली देखकर कह देगा ये इंडिया का झंडा है, ये इंडिया का हिंदुस्तान का झंडा है। इंग्लैंड में लगा दो, इंग्लैंड वाले कह देगा ये इंडिया का झंडा है। बांग्लादेश में लगा दो, बांग्लादेश वालों को परेशानी नहीं होगी, वो झंडा देखकर समझ जाएगा ये इंडिया का झंडा है। लेकिन कुर्बान जाओ, हर मुल्क का एक झंडा है, उसकी पहचान है। वैसे ही मुसलमान का भी एक पहचान होनी चाहिए ना। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान क्या है? मैदान साफ, सर में टोपी नहीं, हम भी पैंट पहने, टी शर्ट पहने हैं, समझ में आएगा कि ये मुसलमान है कि ये इधर का है कि उधर का है? अरे बोलो ना, मान गए कि हिंदू लड़का है कि मुसलमान लड़का है, वो भी टी शर्ट पहना, वो भी टी शर्ट पहना, वो भी पैंट पहना, वो भी पैंट पहना, वो उसके सर पे भी टोपी नहीं, इसके सर पे भी टोपी नहीं, उसके चेहरे पे भी दाढ़ी नहीं, इसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं। समझ में आएगा कि कौन इधर का है कौन उधर का है? पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, आप लोग समझ में आएगा? अब मुसलमान लड़का जा रहा था किशनगंज, मोटरसाइकिल लेकर के, हादसा हो गया, मर गया, एक्सीडेंट, मर गया। मुसलमानों की बस्ती थी, सब जमा हो गए। बोले कैसे मियाँ देखते कोया का छे? बोले नहीं पहचान नहीं हो सो कोया कर छे जे। बोला तो मुसलमान छे कि हिंदू छे? कन्ने पता है? बोले देख यार जेबो देखते कुछ छे, आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र छे, वहां से पता चले जाबे, नाम से पता चले जाबे के ये इधर का छे कि उधर का छे। नाम से पता चलेगा ना? अरे बोलिए ना भाई, नाम से पता चलेगा ना? देखा उसका जेब टटोला, बोला आधार कार्ड मिला, बोला मिलेगा, आधार कार्ड मिलेगा, बोला पढ़ते। एक लड़का आगे बड़ा पढ़ा लिखा नाम, तो बोला कि यार नाम छे मिंटू। मिंटू कन्ने है बेटे? बोले बार नाम देखे, बार नाम की छे? तो बार नाम छे चिंटू। समझ में आएगा? अरे बोलो ना भाई, समझ में आएगा? सारे लोग परेशान हो गए कि रे बाबा कन्ने है वे, मिंटू इधर भी है, मिंटू उधर भी है, चिंटू इधर भी है, चिंटू उधर भी है, लड्डू इधर भी है, लड्डू उधर भी है, पप्पू इधर भी है, पप्पू उधर भी है, खट्टू इधर भी है, खट्टू उधर भी है। कन्ने पहचाने, कन्ने पहचाने जावे। एक बूढ़े मियाँ बोले तुम्हारा परेशान नहीं होता, एक रास्ता छे, एक उपाय छे, बाहर से फाइनल है जावे, ये मुसलमान छे की छे? अब वो क्या रास्ता हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। छे रास्ता छे ऐसा। सोचो तो सही, क्या हम इतने कमजोर हो गए, हम दीन से इतने दूर हो गए कि कहीं पर मेरे साथ हादसा हो जाए तो हमारी शनाख्त, हमारी पहचान दुनिया वाला इस नजरिए से करे कि देखो इसकी शर्मगाह खोलो, ये मुसलमान है कि नहीं है। अरे मुसलमान की शान तो वो है जिस गली से मुसलमान गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। अपने चेहरे को नबी की सुन्नत से सजाओ नौजवानों, अपने चेहरे को नबी की सुन्नत से सजाओ, अपने लिबास को बदलो, अपने किरदार को समझो, तुम क्या हो, तुम कहां चले गए।
तुम कहां चले गए, कहां गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले, कैसरो किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। कहां गए वो मुसलमान? आज हमारी पहचान नहीं हो पा रही है। इसलिए नौजवानों मुसलमानों, और एक हादसा मैं आपको बता दूं, आपको बताता चलूं मैं, आज ये मदरसे हमारे चल रहे हैं, दीन जिंदा है। ये मदरसे जब तक चलते रहेंगे दीन जिंदा रहेगा, मुसलमान जिंदा रहेगा। कसम खुदा की, जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए मुसलमान जिंदा नहीं रहेगा। जैसे मछली बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकती है, मुसलमान मदरसों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मदरसों के, आसाम में 800 मदरसे में ताले लगा दिए गए। कितने मदरसों में? 800 मदरसे में ताले लगा दिए गए, ये कह करके कि मदरसों में पढ़ाई नहीं होती है, तालीम नहीं होती है, ये दहशतगर्द की जगह है, यहां पर बच्चों का ज़हन खराब किया जाता है, इसलिए इन मदरसों में ताले लगाओ। वो नहीं चाहता है कि मुसलमान कुरान पढ़े। तुम होश में आओ। इंग्लिश मीडियम में स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हो तो कभी अपने बच्चे को टटोलो कि तुम्हारा बच्चा क्या पढ़ रहा है इंग्लिश मीडियम स्कूल में। इंग्लिश मीडियम स्कूल किशनगंज जाओ, कुर्बान जाओ, वहां बच्चे बैठ के पेशाब नहीं करते, खड़े होकर पेशाब करता बच्चा। आपको पता भी है कि नहीं है? वहां का जो परेड होता है, वहां का जो तराना होता है, बच्चे उस तराना में क्या पढ़ रहे हैं आपको खबर भी है। कहीं ऐसा ना हो इंग्लिश के चक्कर में बच्चे का ईमान खत्म हो जाए। मदरसे क्यों जरूरी है? देखिए, जहां तक अकीदे की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सबका अपना अपना अकीदा है। अभी हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, एटीएस वालों ने गिरफ्तार किया है सिर्फ एक शेर की बुनियाद पर। हम कहते हैं लोगों, बरेलवी दियोबंदी अहले हदीस करना छोड़ो, एक प्लेटफार्म पे मुसलमानों आ जाओ। वो ये नहीं देखता है कि ये बरेलवी है, दियोबंदी है, वो ये देखता है कि सर पे टोपी है, सर पे पगड़ी है, चेहरे पे दाढ़ी है, ये मुसलमान है, इसको मसल दो। इंशाल्लाह एक होंगे भाई, इंशाल्लाह एक होंगे। ये मदरसे हमेशा चलते रहना चाहिए। और कुर्बान जाइए अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्बान जाओ। ये मदरसे अल्लाहु अकबर कबीरा, कुर्बान जाइए। आपको पता होना चाहिए मदरसे का आगाज अल्लाह ने किया है। मदरसे का आगाज अल्लाह ने किया। आलिम अरवाह में अल्लाह ने मदरसे की बुनियाद रखी, वो मदरसा ट्रांसफर होकर और कुर्बान जाओ गारे हिरा में आया। इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, गारे हिरा में आया। वो मदरसा ट्रांसफर होकर दारे अरकम में आया। वो मदरसा ट्रांसफर होकर मदीना में मस्जिद नबी में गया। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने जब मस्जिद नबवी की बुनियाद डाली, मस्जिद नबवी जब बनी, तो अल्लाह के महबूब ने कोने पर मदरसा खोला, मदरसा असहाबे सुफ़ा। यहाँ हम लोग कहते थे कीजिए नहीं मदरसा कुर्बान जाओ। चौक चौराहे पे बैठ के चाय पी रहा, बड़ा आदमी है, पैसे वाला जमींदार है, चाय पी रहा, देखा है कि एक मदरसा का बच्चा है, सर पे टोपी है, कुर्ता पैजामा है, देखा ना, बोला ए बेटा इधर की नाम जोर है? बोले मोर नाम अब्दुल्ला। बयान करो ही रे, बोले मदरसा पढ़ो, मौलवी बन वो, चंदा कर वो, खाओ। जब बच्चा सबसे पहले पैदा हो, जब बच्चा बोलना सीख ले, बच्चा बोलना सीख जाए, बोलना जानने लगे, तो सबसे पहले कहां पढ़ाना चाहिए? बोलो भाई, बोलो भाई, कहां पढ़ना चाहिए? मदरसा में कि स्कूल में? इसका मतलब आप लोग जिंदा हैं माशाअल्लाह। ये तो समझ में है कि बच्चे को सबसे पहले मदरसे में दाखिल करना चाहिए। देखिए, मैं मना नहीं करता कि आप इंग्लिश पढ़ाइए,
इंग्लिश पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, ज्योग्राफी पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, पंजाबी पढ़ाइए, गुजराती पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए। लेकिन मेरा पैगाम यह है, मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन हर भाषा से पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा, वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। ए मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाओ, कुरान से जुड़ जाओ। अल्लाह तेरे घर में भी बरकत देगा, अल्लाह तेरी रोजी में भी बरकत देगा, अल्लाह तेरे बिजनेस तिजारत में भी बरकत देगा, अल्लाह यहां भी भला करेगा, आखिरत भी सवर जाएगी। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा भाई? भाई बोलो भाई, कौन लेकर जाएगा? हाफिज कुरान। और एक आलिम कितने को लेकर जाएगा? 400 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। और एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा जन्नत में? नहीं, वकील साहब एम्मे उम्मे वाला, अफसोस का मकाम है। बच्चे को ले गए क्रिश्चियन इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला कराने के लिए। एडमिशन फीस बोला 5,000 টাকা লাগবে, एडमिशन खाली नाम लिखवार 5,000 টাকা। কত টাকা? बोलो भाई कत টাকা? 5,000 টাকা। बच्चे का नाम लिखने का 5,000 10,000 रुपए फीस है इंग्लिश मीडियम स्कूल में। এটা मदरसा कत फीस छे? एको টাকা নেই। कत फीस है? अरे बोलो ना भाई, एको টাকা नहीं। 5,000 रुपए दे दिया, बच्चे को छोड़कर चले आए, एडमिशन करा दिया। बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। A for ant मैंने चूटी, B for बॉल बॉल मैंने गेंद, C for कैट कर मैंने बिल्ली, D for डॉग डॉग मैंने कुत्ता, E for एलिफेंट मैंने हाथी, F for फॉक्स मैंने लोमड़ी, H for हैन मैंने मुर्गी। 5,000 টাকা दे के आए, अब बच्चा कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी पढ़ा रहा है। और यही बच्चा को स्कूल में भरकर घर आ गए। बच्चा पढ़ता रहा, कुछ दिन के बाद मेरा इंतकाल हो गया। भाई मौत की कोई गारंटी है? अबे कौन कब मरेगा किसी को पता है? ओ ना जाने कितने नौजवान चले गए, बाप इंतकाल कर गया, सारे रिश्तेदार जमा हो गए। आहा नौजवान छिलकी, एक ही छुआ छिलकी, मोरे गई है, मोरे गई है, मोरे गई। रो धो किया, गुसल दिया, जनाजे की नमाज पढ़कर जनाजा लोग उठाए कि चल कब्रिस्तान चल। तो वो जो छोटा बेटा पढ़ रहा था किशनगंज में, उसको एक आदमी गया, उस बच्चे को लेके आया, छुट्टी लेके आया। इसका बाप इंतकाल कर गया, इस बच्चे को छुट्टी दे दी, बच्चा को लेके आया। 5 साल का बच्चा है। तो लोगों ने कहा कि बच्चे को भी कब्रिस्तान ले चलो। उसका चाचा बोला, बेटा तो बाप मरे गई हो, चल कब्रिस्तान चल, तो हम मिट्टी डाले दे। वो करेंगे नहीं करेंगे? अरे भाई बोलो करेंगे नहीं करेंगे? बच्चे को ले गए, कब्रिस्तान ले गया, सारे लोग मिट्टी डाले। ये बच्चा को भी बोला, बेटा बार कब्रों में मिट्टी डाले दे। बच्चे ने भी अपने छोटे हाथों से अपने बाप के कब्र पे मिट्टी डाल दी। तो सारे लोग जब चले गए तो चचा ने कहा कि बेटा तोर बा छिलकू, बा मोरे गई हो, ती कुछ परवाह जानो ही बेटा, तो बापर कब्रों पढ़े दे। तो बच्चा झूठ बोलता है? अरे बोलो भाई, बच्चा झूठ बोलता है? बच्चा हमेशा सच बोलता है। बच्चा बोला कि हाँ मोर बार मो पढ़ाया हा, यही जे मैं पढ़ू में मो याद है। बोले पढ़े दे, पढ़े दे। तो बच्चा पढ़ा। A for ant मैंने चूटी, B for बॉल बॉल मैंने गेंद, C for कैट कैट मैंने बिल्ली, D for डॉग डॉग मैंने कुत्ता, E for एलिफेंट एलिफेंट हाथी, F for फॉक्स लोमड़ी। ए अल्लाह कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी सब